Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Inasan and I am here with a new topic of chapter number first, that is centrioles. आज हम बात करेंगे centrioles के बारे में कि ये क्या चीज़ है, इसके मुख्तलिफ किस्म के वो हेडिंग्स कुछ मैंने दिए भी हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल क्या चीज़ है? ये सेल्स के अंदर वो ऑर्गेनीज है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, मींस दे आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनीज, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनीज। ये वो ऑर्गेनीज है जो मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं है। फिर इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है तो ये आगे डिस्कस करेंगे। मौजूद कहाँ होते हैं तो दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जिसके साथ कभी कभार कुछ ये है कि प्लांट सेल के लोअर प्लांट्स जो है उनके इमेच्योर सेल्स में भी पाए जाते हैं और कुछ फंजाई में भी ये जो है पाए जाते हैं। सो दे आर फाउंड इन एनिमल्स प्लस फंजाई में मौजूद हैं एंड लोअर प्लांट्स के कुछ स्पीशीज के अंदर, एंड लोअर प्लांट स्पीशीज इनमें ये मौजूद होते हैं। यानी प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में ये नहीं होते, लोअर प्लांट्स में कुछ स्पीशीज ऐसे हैं कि जिसमें ये पाए जाते हैं। तो हायर प्लांट्स में नहीं है तो आप ये साथ में मेंशन कर सकते हैं कि दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में ये क्या है कि मौजूद नहीं होते। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आप नोट कर सकते हैं कि सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनीज। ठीक है, आउट ऑफ द ऑर्गेनीज सेंट्रियोल्स जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस है एंड दे आर एब्सेंट इन प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो है ये एब्सेंट होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स एंड फंजाई। फंजाई में जो है वो क्या है कि हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स और वो जो है हमारे पास फंगस लाइक प्रोटेस्ट, उनमें जो है ये पाए जाते हैं। तो फंजाई में पाए जाते हैं, एनिमल्स में और लोअर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में ये नहीं होते। इसके बाद जो है इसके साइज की बात करेंगे तो साइज का जहां तक ताल्लुक है, साइज में दो चीजें आती हैं। एक डायमीटर डिस्कस किया जाता है, डायमीटर, और दूसरा लेंथ इनका जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो डायमीटर ऑफ द सेंट्रियोल्स इज यूजुअली अबाउट 0.15 माइक्रोमीटर टू 0.25 माइक्रोमीटर। दे आर 0.15 to 2.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वाइल लेंथ के लिहाज से क्या होता है कि दे आर 0.3 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ में ये 0.3 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक ये इनका लेंथ होता है। अगर इसके शेप की बात करें तो शेप जो है इनका ये लॉन्ग रॉड लाइक कहते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं सिलेंडर की तरह। तो शेप के बारे में कहा जाता है कि दे आर रॉड शेप या सिलेंड्रिकल इन शेप। रॉड शेप्ड और सिलेंड्रिकल इन शेप, ये इनके शेप की बात हो गई। लोकेशन होते कहाँ हैं तो जस्ट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होते हैं। सो दे आर फाउंड जस्ट नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल के न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर साइड पे साइटोप्लाज्म में जो है ये पाए जाते हैं। अरेंजमेंट इनका किस तरह होता है तो एक बात मैं यहां बता दूं कि इनके तादाद की बात करें सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर, यानी देयर आर 2 सेंट्रियोल्स। 2 सेंट्रियोल्स है, मतलब इनका पेयर होता है पर सेल, पेयर होता है 2 हैं। अब दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं अरेंज कैसे होते हैं, इनके अरेंजमेंट की बात करेंगे। सो दे आर अरेंज जस्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक इस तरह हॉरिजॉन्टली प्लेस है तो दूसरा वर्टिकली प्लेस होगा। जिस तरह आप अगर यहां देख लें तो बिल्कुल राइट एंगल पे है। राइट एंगल मतलब मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर, 90 डिग्री बनाते हैं, राइट एंगल पे ये मौजूद हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि दे आर अरेंज्ड
arranged at right angle to each other. Right angle to each other means making 90 degree. 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के साथ. तो they occur in pairs. There are two number of centrioles per cell and both of the members are arranged at right angle to each other. One is horizontal, the other one will be perpendicular. So this is about its arrangement. अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम सेल की तरफ आ जाएं तो सेल में क्या है? This is cell membrane. The cell membrane. Usually you have discussed that inside the cell membrane is what? Cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में हम न्यूक्लियस एनिमल का सेल ले रहे हैं तो एनिमल्स में न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है. दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल. अब जस्ट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस, जस्ट नियर टू द न्यूक्लियर आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या है? There is what? There is a pair of centrioles. These are the centrioles. अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स हैं दोनों. सेंट्रियोल जिस रीजन में मौजूद है ये बिल्कुल डार्कली स्टेनिंग रीजन होता है. डार्कली स्टेनिंग रीजन. दिस रीजन वेयर द सेंट्रियोल्स आर अवेलेबल, दिस रीजन इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्फेयर. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्फेयर. तो जहां तक सेंट्रोस्फेयर का ताल्लुक है, सेंट्रोस्फेयर अलॉन्ग विद टू सेंट्रियोल्स collectively these two centrioles, both the centrioles along with the centrosphere region, they are termed as centrosome. So usually हम जब बात करते हैं तो कभी कभार सेंट्रोसोम की बात होती है, कभी कभार सेंट्रियोल्स की बात होती है. तो दोनों का मतलब क्या है कि इसमें ये एक मेंबर जो ये सेंट्रियोल है, ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं. कभी कभार कहा जाता है इन दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं. लेकिन असल में क्या है कि इसके इर्द गिर्द जो रीजन है डार्कली स्टेनिंग बॉडी, दैट रीजन इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्फेयर. ये रीजन जो है ये सेंट्रोस्फेयर कहलाता है और सेंट्रोस्फेयर के साथ जो सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली इनको फिर सेंट्रोसोम का नाम दिया जाता है. तो एक और एडजेक्टिव आप नोट कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द सेंट्रोसोम. So centrosome is a collective term used for the centriole and centrosphere. अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि सेंट्रोस्फेयर क्या चीज है. So it is a darkly staining region, a staining region which is surrounding the centriole या where the centrioles are available, जहाँ पे centrioles available हैं. एक ऑब्जेक्टिव शेप के लिहाज से भी आ सकता है कि the shape of the centriole is cylindrical or rod shaped. इस तरह लोकेशन के लिहाज से दे आर लोकेटेड जस्ट नियर टू द न्यूक्लियस. अरेंजमेंट क्या है? दे आर अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर. नंबर के लिहाज से देयर आर टू मेंबर्स ऑफ द सेंट्रियोल्स पर सेल. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं जो आप नोट कर सकते हैं. साइज के लिहाज से भी ये सारे वो कर लें आप. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर इस डायग्राम की बात करेंगे. ये डायग्राम तो हो गया थोड़ा बहुत डिस्कस. इस डायग्राम की बात तभी करेंगे जब हम फंक्शन की बात करेंगे. आते हैं इसके क्या है कि स्ट्रक्चर की तरफ. तो स्ट्रक्चर के लिहाज से कहा जाता है कि ईच सेंट्रियोल, ये हमने एक सेंट्रियोल लिया है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है. ठीक है. अब इसमें अगर आप देख लें तो आपके पास 1 2 3 ट्रिपलेट्स के 9 सेट्स हैं आपके पास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देयर आर 9 सेट्स ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स. 3 ट्रिपलेट्स के 9 सेट्स हैं आपके पास. तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरली द centrioles are composed of 9 triplets of microtubules. 9 triplets of microtubules मतलब माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट सेट्स हैं जो कि 9 इन नंबर है. देयर आर 9 सेट्स ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स ईच. ठीक है. तो 9 ट्रिपलेट्स हैं आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के, लिहाजा आपके पास ट्रिपलेट्स कितने हैं? देयर आर 9 ट्रिपलेट्स हैं.
अच्छा, हर एक ट्रिपलेट में कितने 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइक्रोट्यूब्यूल दैट इज इक्वल टू 27 माइक्रोट्यूब्यूल। So total of 27 microtubules are there to form a single centriole। यानी एक और ऑब्जेक्टिव आप नोट कर सकते हैं कि how many microtubules are there in a single centriole। So that is what 27। आप लोग 9 नहीं लोगे, 9 ट्रिपलेट्स हैं, तो 9 ट्रिपलेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27 इन 9 3 are 27, तो ये 27 बन जाते हैं। सो देयर आर 27 माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर इन अ सिंगल सेंट्रियोल। सो 27 दिया गया होगा, 30 दिया गया होगा, 40 दिया गया होगा, नन ऑफ दीज आर ऑल ऑफ देम एटसेट्रा। तो आप 27 को उसमें से सर्च करेंगे, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स वुड बी द what we can say that would be the correct answer। तो एक ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है। सो स्ट्रक्चरली क्या है, ये 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स है, लॉन्ग सेंट्रियोल है जिसमें 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये देखें ना, ये एक ट्रिपलेट है जिसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो बन सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल सेंट्रियोल। तो दोनों सेंट्रियोल्स में यही अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फंक्शन की तरफ आएंगे, लिहाजा उसके लिए फिर हम ये जो डायग्राम है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो डायग्राम है जब आप पढ़ते हैं सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में जब आप बात करते हैं माइटोसिस की, माइटोसिस, तो माइटोसिस के दौरान क्या होता है, जिस वक्त प्रोफेज स्टेज स्टार्ट होता है उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रियोल्स ये इसकी डुप्लीकेशन काज हो जाती है, 2 पेयर्स बन जाते हैं, 2 पेयर्स, एक पेयर एक पोल की तरफ, दूसरा पेयर दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। ये देखे ना, अपोजिट पोल्स पे एक पेयर इस तरफ आया है, एक पूरा पेयर इधर आया है, यानी 4 सेंट्रियोल बन जाते हैं, 2 इधर और 2 इधर आ जाते हैं। जब जो ही ये साइड पे पोल्स पे चले जाते हैं तो फिर स्पेंडल फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होते हैं जिसे हम स्पेंडल फाइबर्स कहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पेंडल फाइबर, दिस इज अ स्पेंडल फाइबर। तो ये स्पेंडल फाइबर जो है, इसको जो है वो काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर भी कहते हैं, और कुछ स्पेंडल फाइबर इससे बाहर की तरफ निकले होते हैं, एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एस्टर, सिंपली दैट इज कॉल्ड एज एस्टर और एस्टर रेस। तो आप एक ऑब्जेक्टिव ये भी बना सकते हैं कि द सेंट्रियोल्स फॉर्म अ स्टार शेप स्ट्रक्चर बाय गिविंग आउट द special kind of microtubules or spindle fibers which are called as ester। ये जो इससे स्टार शेप स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला, ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स या एस्टर स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं या स्पिंडल्स। और जो क्रोमोसोम्स को मिलाते हैं तो इनको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स का नाम भी दिया जाता है। अब क्या हुआ कि दोनों जो यहाँ पे इसकी डुप्लीकेशन हो गई, 4 बन गए, ये 2 इस तरफ और 2 इस तरफ आ गए। अब स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होते हैं मेटाफेज के दौरान। क्या होता है कि क्रोमोसोम हर एक स्पिंडल फाइबर पे अरेंज हो जाता है बिल्कुल इक्वेटर में, सेंटर में, और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। यानी अगर आप देख लें ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट, इट इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस में हम बात करेंगे। एक तो ये है कि फंक्शन में सेल मूवमेंट्स, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अरेंज होते हैं, और सेल में आगे एक टॉपिक है साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, तो उसी साइटोस्केलेटन के साथ ये अटैच भी होते हैं और चीज़ों के मूवमेंट, सेल के अंदर मूवमेंट्स में ये हेल्प करता है। या साइटोप्लाज्म का अपना एक मूवमेंट है, साइक्लोसिस उसे कहते हैं या स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, तो उस मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हुआ, सेल मूवमेंट्स, सेल के अंदर जो मूवमेंट्स है उनमें सेंट्रियोल्स किसी हद तक रोल प्ले करते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, दूसरा जो फंक्शन देयर इज अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स या माइटोटिक अपरेटस। ये जो स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होते हैं और क्रोमोसोम्स इस पे अटैच हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट। तो ये स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट जो है इसमें ये सेंट्रियोल रोल प्ले करते हैं। और जब भी माइटोटिक अपरेटस बनता है उसके रिजल्ट में क्या होता है, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। इसके रिजल्ट में क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये देखे ना, यहाँ पे क्रोमोसोम एक इधर अटैच हो गया, एक इधर, पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वेटर में। तो
तो ये जो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें भी सेंट्रियोल्स जो है इन स्पिंडल फाइबर्स के जरिए इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह तीसरा जो फंक्शन है हमारे पास, दैट इज इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स बाय अरेंजिंग द माइटोटिक apparatus or spindle fibers within the cell when during the cell division, माइटोसिस या मियोसिस के दौरान। और आखिर में आपके पास जो है एक फंक्शन, दैट इज इट फॉर्म्स और इट गिव्स राइज टू द बेसल बॉडीज आर काइनेटोसोम ऑफ सेलिया एंड फ्लैजेला। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, दिस इज फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उसके बॉडी पे छोटे छोटे सिलिया होते हैं, इस तरह छोटे सिलिया होते हैं या लंबे फ्लैजेला होते हैं। तो ये जो सिलिया या फ्लैजेला जहां से जिस रीजन से निकलते हैं इस रीजन को हम कहते हैं बेसल बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी, इट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी और इट इज आल्सो कॉल्ड एज काइनेटोसोम। तो ये जो काइनेटोसोम है या बेसल बॉडी है यहाँ पे सेंट्रियोल लगे होते हैं। तो सेंट्रियोल गिव्स राइज टू द बेसल बॉडीज आर काइनेटोसोम ऑफ सेलिया और फ्लैजेला। ये सेलिया और फ्लैजेला हैं। दिस वन इज सेलियम, सिंगुलर सेलियम है, दिस इज सेलियम, प्लूरल इसका है सेलिया, एंड दिस इज फ्लैजेलम, इसका प्लूरल है फ्लैजेला, फ्लैजेलम। तो फ्लैजेलम का बेस बेसल बॉडी या सिलिया के बेसल बॉडीज जो हैं वो भी बनते हैं बाय द presence or arrangement of the centrioles. So these about the different kind of functions. हमने centrioles की definition पढ़ी, size, shape, location, arrangement, इसका जो centrosome वाली कहानी है, इसका mitotic apparatus, structure और functions। तो काफ़ी डिस्कशन इसमें हो गया, ये आपके लिए जो है ना टॉपिक के लिए काफ़ी होगा। फिर भी अगर कोई इसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स हैं और मैंने कुछ निकाले, कुछ आप निकालें, कुछ कोई क्वेश्चन हो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।